धर्म, आस्था और पहचान, इन तीनों के बीच जब टकराव होता है तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, अस्तित्व का बन जाता है। ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े शब्दों को अब कानूनी सुरक्षा दी जा रही है, पेटेंट के जरिए। सवाल है, क्या आस्था को कॉपीराइट में बांधा जा सकता है? क्या धाम कहे जाने का हक सिर्फ एक ही राज्य को हो सकता है? और क्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच यह टकराव सिर्फ नाम का है या सांस्कृतिक प्रभुत्व का? आप देख रहे हैं दूसरा पहलू। आज का विषय है पुरी मंदिर की पहचान पर पेटेंट की मुहर। क्या हुआ है नया? पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव की अध्यक्षता में हुई श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। अब मंदिर से जुड़े शब्द जैसे महाप्रसाद, श्री मंदिर, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम धाम और सबसे अहम श्री जगन्नाथ धाम के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदन किया जाएगा। इसका सीधा मकसद है इन शब्दों के अनाधिकृत प्रयोग को रोकना। और इसी बहस की जड़ में है दीघा में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए एक मंदिर को जगन्नाथ धाम कहे जाने का विवाद की पृष्ठभूमि बंगाल बनाम उड़ीसा मूल झगड़ा तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पर्यटन प्रोजेक्ट के तहत दीघा में एक भव्य मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया। उड़ीसा सरकार ने इसे पुरी की आध्यात्मिक विरासत के हथियाने की कोशिश बताया। पुरी प्रशासन के अनुसार जगन्नाथ धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह उड़ीसा की सांस्कृतिक आत्मा है, उसकी पहचान है। क्या होता है पेटेंट और मंदिर शब्दों का पेटेंट कैसे समझें? आमतौर पर पेटेंट तकनीकी अधिकारों के लिए होते हैं, लेकिन मंदिर से जुड़े ट्रेडमार्क और जीआई टैग जैसे उपायों का प्रयोग अब धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है। तिरुमला मंदिर भी अपने लड्डू के लिए जीआई टैग ले चुका है। बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी, ये भी ट्रेडमार्क के जरिए संरक्षित है। जगन्नाथ मंदिर अपने महाप्रसाद और धार्मिक प्रतीकों के लिए यह कानून कवच चाहता है। मुद्दा सिर्फ शब्दों का नहीं, सांस्कृतिक संप्रभुता का है। इस पूरे विवाद में असली बात यह है कि उड़ीसा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। पुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह उड़ीसा की पहचान है, परंपरा है, आस्था है और अर्थव्यवस्था का भी बड़ा हिस्सा है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु, हजारों करोड़ का पर्यटन और असंख्य परंपराएं, सब कुछ एक शब्द धाम से जुड़ा है। क्या होगा असर यदि यह पेटेंट मिल जाता है? कोई भी राज्य या संस्था बिना अनुमति के श्री जगन्नाथ धाम शब्द का उपयोग नहीं कर सकेगी। महाप्रसाद जैसी पवित्र चीज की मार्केटिंग में भी फर्जीवाड़ा को रोका जा सकेगा। पुरी मंदिर की आत्मा को बाजारीकरण से बचाया जा सकेगा। अन्य मंदिरों को राज्य द्वारा उड़ीसा की धार्मिक छवि के कॉपी पेस्ट को रोका जा सकेगा। लेकिन यह कदम राज्य बनाम राज्य की नई लड़ाइयों को जन्म दे सकता है। क्या मंदिरों को भी ब्रांड बनाना पड़ेगा? क्या यह चिंता की बात नहीं कि अब मंदिरों को भी ब्रांड, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के आईने से देखना पड़ रहा है? क्या यह सांस्कृतिक रक्षा या बाजार में उतरते धर्म की तैयारी, या फिर यह जरूरी है क्योंकि आस्था की भी कानूनी रक्षा जरूरी हो गई है? क्योंकि अब आस्था भी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाए तो शब्द भी हथियार बन जाते हैं। पुरी का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, वो हजारों वर्षों की परंपरा, पहचान और श्रद्धा की पराकाष्ठा है। अगर उसे बचाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़े तो शायद वक्त की यही मांग है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या आस्था के नाम पर लिखा जा सकता है? क्या धाम को भी अब पेटेंट कर दिया जाएगा?